चलो स्टार्ट किया जाए। आवाज इको नहीं हो रहा है ना? ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत इजी है, चैप्टर ये और प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आसान है, थोड़ा बहुत तुम सीख लोगे तो अच्छा स्कोर कर सकती हो मार्क्स। और ये इससे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, डेफिनेटली है, इससे क्वेश्चन आना ही आना, 6 मार्क्स का, 7 मार्क्स का, ये सब चीज। ठीक है, तो चैप्टर बहुत आसान है, कुल मिलाकर 3 गो फार्मूला ही है, उसी पूरा चैप्टर ये खत्म। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मीन, कैसे मीन निकाला जाता है, कैसे मीडियन निकाला जाता है, कैसे मोड निकाला जाता है, ये तीनों सीखेंगे। बेसिकली ये सब चीज हम लोग पहले भी कर चुके हैं, पर वो करते थे एक पर्टिकुलर सिंगल चीज के लिए। इसमें हम लोग करेंगे ग्रुप डाटा के लिए, मतलब वैसा डाटा जो ग्रुप में हो। पेन पेपर लेके बैठना है, जो भी क्वेश्चन मिलेगा उसको सॉल्व करना है, और पीछे का जो भी नॉइज है उसको थोड़ा सा शांत करवाना है। चलो स्टार्ट किया जाए। ठीक है, हाँ ठीक। तो सबसे पहले छोटा सा बेसिक्स में हम कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। ठीक है, पॉइंट पॉइंट का मतलब ये बेसिकली थ्योरेटिकल पार्ट है। ठीक है, जो थोड़ा बहुत जान लो उसके बाद काम आसान हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, सबसे पहली बात होता है कि ये स्टैटिक्स होता है क्या, ये बेसिकली क्या होता है, कलेक्शन, किसी भी चीज का कलेक्शन, किसी चीज का ऑर्गेनाइजेशन एंड एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। बेसिकली हम लोग किसी भी चीज का, कोई भी चीज का कलेक्शन, या कोई भी चीज किस तरह से ऑर्गेनाइज किया है, किसी भी चीज को कैसे इंटरप्ट करते हैं, किसी भी डाटा को, उस चीज के बारे में हम लोग स्टैटिक चैप्टर में पढ़ेंगे। और बेसिकली हम लोग जो भी ग्रुप डाटा होगा, ग्रुप डाटा का मतलब क्या, ऐसा डाटा जो ग्रुप में हो। ठीक है, उसका हम लोग मेन मेन निकालेंगे, मीडियन एंड मोड, ये तीनों निकालना सीखेंगे, बस ये तीन पे काम खत्म। ठीक है, तो अगला जो हेडलाइन हुआ है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्या होता है समझो। व्हेन अ लार्ज डाटा इज अरेंज इनटू ग्रुप, ग्रुप को क्या बोलते हैं, क्लास भी बोलते हैं कभी कभी। ठीक है, कहीं तुमको ढेर सारा क्वेश्चन में मिलेगा। व्हेन अ लार्ज डाटा इज अरेंज इनटू ग्रुप इट इज कॉल्ड ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब क्या है इसका कहने का मतलब है, मतलब जब भी हम कोई लार्ज डाटा, जैसे बोलते हैं कि हम लोग क्लास में भी बोलते हैं ना कि रोल नंबर 1 से लेकर 10 तक अलग हो जाओ, हाँ, रोल नंबर 11 से लेकर 20 तक अलग ग्रुप बना लो, इस टाइप से ग्रुप बनाते हैं नहीं, है ना? तो इसी को कहते हैं ग्रुप, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ग्रुप में बेसिकली अरेंज कर देते हैं किसी भी बड़ा, है ना? अब जैसे मान लो 50 बच्चे के क्लास है, तो हम लोग 5-5 का ग्रुप बनाना है, तो हम 1 से 10, फिर 11 से 20, इस टाइप से हम ग्रुप बना देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली व्हेन लार्ज डाटा इज अरेंज्ड इनटू ग्रुप, जब एक लार्ज डाटा को हम कैसे अरेंज करते हैं, ग्रुप में। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जांपल के तौर पर देख लो, जैसे 1 से 10 एक ग्रुप हो गया, 10 से 20 एक ग्रुप हो गया, 20 से 30 एक ग्रुप हो गया, इस तरह से ग्रुप का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, चलो अगला टर्म है क्लास इंटरवल। क्या होता है समझो। क्लास इंटरवल मतलब क्या होता है, जैसे जीरो से, जैसे एक ग्रुप हो गया 0 से 10 या 10 से 20, इसको क्या बोलते हैं, ग्रुप का इंटरवल। हर एक ग्रुप से, मान लो ये ग्रुप नंबर 1 हो गया, है ना? रोल नंबर 1 से लेकर 10 तक ग्रुप नंबर 1 हो गया, 10 से 20 तक रोल नंबर 2, ग्रुप 2 हो गया, इस टाइप से हम लोग ग्रुप बांटते हैं ना। ठीक है, तो जो हर एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप इंटरवल बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि समझो, ऑफ नहीं करना है। ओके ओके, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। तो जैसे कि एक एक ग्रुप हो गया मेरे पास, मेरे पास 0 से 10 ग्रुप, जैसे अभी इस ग्रुप को हम मार्क्स के बेसिस पे देख रहे हैं। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये मार्क्स है कि 0 से 10 के बीच कितना बच्चा मार्क्स लाया, 2 बच्चा मार्क्स लाया। 10 से 20 कितना लाया, 5 बच्चा मार्क्स लाया। 20 से 30 कितना लाया, 15 बच्चा वो मार्क्स लाया। 30 से 40 कितना लाया, 14 बच्चा वो मार्क्स लाया। अब 40 से 50 कितना लाया, 9 बच्चा वो मार्क्स लाया।
ठीक है। तो बेसिकली ये क्या कर रहे हैं हम लोग, ये जो मार्क्स है, मार्क्स क्या है मतलब, ये देखो क्लास इंटरवल कहते हैं इसको, क्लास इंटरवल, है ना। 0 से 10 एक हो गया, 10 से 20 हो गया, 20 से 30 हो गया, 30 से 40 हो गया, 40 से 50, इसको क्या होते हैं, क्लास इंटरवल कहते हैं। ओके। और ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, 0 से 10 के बीच कितना मार्क्स लाया, दो बच्चा स्कोर किया, तो ये 2, 5, 15, 14, ये जो है इसको कहते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ध्यान रहेगा। ये मार्क्स हो गया क्लास इंटरवल, और ये मेरे पास हो गया फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, तुमसे पूछ देंगे कि बच्चा 20 से 30 के बीच जो मार्क्स स्कोर किया, उस कितना बच्चा मार्क्स स्कोर किया, तो 20 से 30 के सामने देखेंगे 15, तो बोलेंगे सर 15 बच्चा ऐसा है जो 20 से 30 के बीच स्कोर किया। तो यहाँ पर 15 क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, और 20 से 30 क्या हो गया, मार्क या क्लास इंटरवल कहते हैं उसको। ओके, चलो। अब फ्रीक्वेंसी, अभी जस्ट तुमको बता दिए फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, बताओ। फ्रीक्वेंसी मतलब कितना बच्चा किया, कितना बच्चा उस चीज को लाया है, कितने टाइम्स लाया। तो फ्रीक्वेंसी होता है द नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू अकर्स इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जैसे कि 15 स्टूडेंट स्कोर बिटवीन 20 से 30 के बीच। ठीक है, 20 से 30 के बीच में टोटल कितना बच्चा स्कोर किया, देखो ना, 20 से 30 के बीच में टोटल 15 बच्चा स्कोर किया, है ना। तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, 15, है ना। फ्रीक्वेंसी 15 हो गया, मतलब क्या कि फ्रीक्वेंसी कितना, ये 15 बच्चा जो है 20 से 30 के बीच में मास्क स्कोर किया है, तो इसका फ्रीक्वेंसी 15 हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ वैल्यू अकर, कितना टाइम्स वो वैल्यू आ रहा है, उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अच्छा, हमको एक चीज बताओ, इसमें से सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका है, 50 या 15? 15 सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 15 है, क्योंकि 20 और 30 के बीच में सबसे हाईएस्ट नंबर 15, सबसे हाईएस्ट जो है 15 आया है। ठीक है, और सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका है, सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका है, 0 से 10 के बीच में। ठीक है, कितना है, 2 है, मतलब इसका 0 से 10 के बीच में इसका फ्रीक्वेंसी 2 है, इसका मतलब ये 2 बार अकर हो रहा है, 2 बार ये चीज हो रहा है। और 20 से 30 के बीच में 15 बार कोई चीज हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो उसके बाद आते हैं, हम्म, हाँ, इसमें होता है कि हर एक जो मेरे पास ग्रुप क्लास इंटरवल होता है, हर एक क्लास इंटरवल का दो पार्ट होता है। ठीक है, एक को कहते हैं अपर पार्ट, सॉरी अपर पार्ट या अपर लिमिट, एक को कहते हैं लोअर लिमिट। तो यहाँ पे लिखे हुए, हर एक क्लास के पास दो लिमिट होता है। ठीक है, एक को कहते हैं लोअर लिमिट, एक को कहते हैं स्मॉलर, सॉरी अपर लिमिट। ठीक है, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या है समझो। जैसे मान लो ये मेरे पास एक क्लास इंटरवल है, 40 से 50 के बीच एक क्लास इंटरवल है। ठीक है, इसमें एक होगा लोअर, एक हो गया अपर। लोअर क्या हो गया, ये 40 को कहते हैं लोअर, और इसको कहते हैं 50 को अपर। ओके, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे एक क्लास है जो 30 से 40 के बीच में है, तो 30 वाले जो कम है उसको लोअर लिमिट कहेंगे, और 40 को हम क्या कहते हैं, अपर लिमिट कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, स्टैटिक्स क्या होता है, ये कलेक्शन होता है, किसी भी कलेक्शन या एनालिसिस होता है किसी भी डाटा का। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग तीन चीज के बारे में बेसिकली पढ़ेंगे, मीन, मीडियन और मोड के बारे में। ग्रुप ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जब एक लार्ज डाटा को ग्रुप में अरेंज करते हैं तो उसको कहते हैं ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। क्लास इंटरवल क्या होता है, क्लास इंटरवल बेसिकली, क्लास इंटरवल क्या होता है, एक ग्रुप होता है ना, जैसे 0 से 10 के बीच एक एक 0 से 10 के बीच बच्चा ग्रुप है, तो क्लास इंटरवल क्या होता है, ग्रुप होता है। ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कौन ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स अपेयर होता है ना, द नंबर ऑफ टाइम्स वैल्यू अकर इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। जैसे 20 से 30 के बीच में 15 स्टूडेंट मार्क्स लाया, तो 20 से 30 के बीच का जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना है, 15 हो गया।
ठीक है। उसके बाद ये जो मेरे पास क्लास क्लास का जो इंटरवल होता है, ये हर एक क्लास के पास दो दो लिमिट होता है। एक सबसे छोटा वाला को लोअर लिमिट कहते हैं, सबसे बड़ा वाला को अपर लिमिट कहते हैं। ठीक है। जैसे जैसे ये एक डाटा लेते हैं 40 से 50, तो 40 छोटा वाला को लोअर लिमिट कहते हैं और बड़ा वाला को अपर लिमिट कहते हैं। डन। ठीक। उसके बाद एक पॉइंट है यहाँ जो ध्यान रखना, एक होता है मॉडल क्लास, एक टर्म होता है। मॉडल क्लास क्या होता है? जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है उसको क्या बोलेंगे? मॉडल क्लास बोलेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, इससे पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया है। मॉडल क्लास क्या होता है? जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, क्या बोले? जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वो मॉडल क्लास होता है। चलो ये क्वेश्चन बताओ। इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। लोअर लिमिट पूछ रहा है किसका? मॉडल क्लास का। ये 2025 का क्वेश्चन है, बताओ कौन सा होगा? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, तो पहले मॉडल क्लास बताओ कौन सा है इसमें से? अभी जस्ट बताते हैं मॉडल क्लास किसको कहते हैं? जिसका फ्रीक्वेंसी मतलब जो ज्यादा नंबर बार आए। ठीक है, 10, क्योंकि क्योंकि ये क्या है? रन स्कोर है। तो 3000 से 4000 के बीच 5 बैट्समैन स्कोर किया। 4000 से 5000 के बीच 10 बैट्समैन स्कोर किया है। फिर 5 से 6 के बीच 9 और 6 से 7 के बीच 8 बैट्समैन स्कोर किया है। तो हम देख रहे हैं कि 4000 और 5000 के बीच में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स बैट्समैन स्कोर किया है कितना? 10। तो ये फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? 10। तो अब यहाँ पे तुमको जस्ट हम बताएं कि मॉडल क्लास क्या होता है? जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। तो देखो 4000 5000 की जो क्लास है, इस क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ से मॉडल क्लास जो होगा, मॉडल क्लास जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, सबसे ज्यादा कितना? 10 का फ्रीक्वेंसी है। तो मॉडल क्लास क्या हो जाएगा? मॉडल क्लास हो जाएगा 4000 से 5000। क्लास है ना, क्लास समझ में आता है ना? अभी जस्ट बताए थे ना, क्लास इसको इसको कहते हैं क्लास। और क्लास के बीच का को इंटरवल क्लास इंटरवल कहते हैं। अब हमको क्या क्वेश्चन क्या पूछा? मॉडल क्लास का लोअर लिमिट। तो ये मॉडल क्लास मेरे पास ये हो गया, इसका लोअर लिमिट बताओ क्या होगा? नहीं, 10 तो फ्रीक्वेंसी हो गया ना बाबू। 10 क्या हो गया? 10 मेरे पास फ्रीक्वेंसी हो गया। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब हुआ कि मैक्सिमम नंबर, मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब जो मैक्सिमम नंबर बार आए। जैसे 4000 से 5000 के बीच में मैक्सिमम 10 स्टूडेंट, सॉरी 10 बैट्समैन ऐसा है जो ये स्कोर किया है 4000 से 5000 के बीच। देखो ना, यहाँ पे लिखे मैंने फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ वैल्यू अकर। तो 4000 से 5000 के बीच कितना बार स्कोर किया? 10 बार स्कोर किया है। ठीक है, मतलब 10 बैट्समैन 4000 से 5000 के बीच स्कोर किया है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसी की ज्यादा है। ये नीचे वाला फ्रीक्वेंसी हो गया और ये मेरे पास क्लास हो गया। ठीक है, लोअर अभी जस्ट तुमको बताए थे, यहाँ पे देखो, अभी तुमको जस्ट बताया था ना। जैसे मेरे पास ये क्लास है, इस क्लास का जो छोटा वाला वैल्यू होता है वो लोअर लिमिट है, जो बड़ा वाला वैल्यू होता है अपर लिमिट होता है। तो अब ये मेरे पास क्लास है, तो इसका छोटा वाला को कहते हैं लोअर लिमिट कहेंगे, और बड़ा वाला को हम लोग अपर लिमिट कहते हैं। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है कि लोअर लिमिट बताइए, तो लोअर लिमिट क्या होगा? 4000, तो ऑप्शन 4000 हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्लास समझ में आ गया, क्लास क्या कहते हैं? ठीक है, क्लास ये जो ग्रुप बना हुआ था तो क्लास कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है? कितने नंबर बार कोई भी चीज आया है। जैसे 3000 से 4000 के बीच 5 बार आया, मतलब 3000 4000 के बीच जो रन स्कोर किया टोटल 5 बैट्समैन है। ठीक है, अब हमको यहाँ पर मॉडल मॉडल क्लास के बारे में बोला गया, तो मॉडल क्लास उसको बोलते हैं जो जिसका नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, मतलब जो ज्यादा बार अपीयर हुआ हो। तो देख ले, सबसे ज्यादा बार 10 टाइम फ्रीक्वेंसी इसका ज्यादा है। तो इसका जो क्लास है, क्लास ये मेरा 4000 से 5 का क्लास है। अब मॉडल क्लास क्या होता है? जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का जो क्लास होता है ना, यहाँ पे लिखती है जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। तो ये ऊपर वाला को हम लोग क्लास बोलेंगे और नीचे वाला को फ्रीक्वेंसी। जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, देखते हैं हम इस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो मेरे पास जो मॉडल क्लास होगा यही होगा। लेकिन हमको क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया, बोला मॉडल क्लास का लोअर लिमिट पूछो, तो मॉडल क्लास लोअर लिमिट ये हो जाएगा। अगर अपर लिमिट बोलता तो ये लिख देते हैं। ठीक है, चलो ये सब क्वेश्चन करोगे खुद से तो समझ में आ जाएगा। तो ये 2025 से पूछा गया था।
चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का बात करते हैं, अभी जैसे यहाँ पढ़े थे, समझ में आ जाएगा थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे तुम करोगे ना। जैसे अभी हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पढ़े थे ना, जब एक लार्ज नंबर ऑफ डाटा को अरेंज किया जाता है ग्रुप में, उसको कहते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यही ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है दो टाइप में बांटा गया है, एक होता है इंक्लूसिव, एक होता है एक्सक्लूसिव। तो हम लोग इस सिलेबस में मोस्टली ये पूछा जाता है। ठीक है, और हम लोग ध्यान दोनों रखेंगे। ठीक है, तो इंक्लूसिव मतलब होता है डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, और एक्सक्लूसिव या कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। आप कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस के बीच में बहुत एक पतला सा लाइन होता है, समझ। पहला हम लोग समझेंगे इंक्लूसिव मतलब डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, देखो पहला पहला क्लास को तुम देखो, ये कहाँ से कहाँ तक है, 21 से लेके 25 तक। दूसरा कहाँ है, 26 से लेके 30 तक। तीसरा कहाँ है, 31 से लेके 35 तक। मतलब क्या, जैसे यहाँ 25 पे खत्म हुआ, ये 26 से स्टार्ट कर लिया। ये 30 पे खत्म हुआ, 30 से एक आगे 31 से खत्म हो स्टार्ट, तो ये डिसकंटिन्यूटी हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक है, और कंटिन्यूअस क्या होता है समझो, कंटिन्यूअस क्या होता है तुमको दिखाते हैं। कंटिन्यूअस देखो, 20 से 25 हुआ, फिर ये 25 से ये स्टार्ट कर लिया, 25 से 30 हुआ, फिर ये 30 से ये स्टार्ट कर लिया, फिर 30 से 35 हुआ, ये 35 से ये स्टार्ट कर लिया। तो ये कंटिन्यूअस एक चेन बना हुआ चल जाता है। इस केस में कंटिन्यूअस नहीं होता है, 21 से 25 हुआ, फुल स्टॉप, फिर 26 से 30 कर लिया। तो ये क्या होता है, बीच में ब्रेक हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। और इसमें क्या होता है, एक कंटिन्यूअस बनाता है, 20 से 25, फिर ये 25 से 30, फिर ये 30 से 35, एक कंटिन्यूअस चेन बना रहता है। और इसमें क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, 25 तक हुआ, फिर रुक गया, फिर 26 से 30 ले लिया। तो ये मोटा मोटी मेन रीजन होता है डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन को। डिसकंटिन्यूअस को इंक्लूसिव कहते हैं और कंटिन्यूअस को एक्सक्लूसिव कहते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट यहाँ लिख दिए हैं कि इन, हाँ हाँ हाँ, कंटिन्यूअस रहेगा। जैसे मान लो 21 25 है यहाँ। ठीक है, फिर यहाँ दूसरा जो क्लास होगा वो 25 से 30 इस टाइप से हो जाए, फिर तीसरा 30 से लेकर 35 इस टाइप से हो जाए। तो ये दो कंटिन्यूअस होगा, 21 से 25, फिर दूसरा क्लास स्टार्ट हुआ 25 से 30, फिर 30 से 35, एक तरह से चेन बना हुआ चल जाता है। तो ये मेरे पास कंटिन्यूअस हो जाता है। पर इसमें क्या है, 21 से 25 है, फिर 25 ब्रेक कर देता है, फिर 26 से स्टार्ट हो जाता है ना। तो ये मेरे पास डिसकंटिन्यूअस बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, कुछ पॉइंट लिख दिए हैं। इन इंक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन, इंक्लूसिव को क्या बोलते हैं, दूसरा नाम डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इज इंक्लूडेड, मतलब जो अपर लिमिट होता है किसी भी क्लास का वो इंक्लूड होता है। अपर लिमिट का क्या मतलब हुआ, इधर आगे वाला है पीछे वाला, ये वाला आगे वाला कौन सा, 21 या 25, अपर लिमिट कौन सा होगा, 25 हो गया। ठीक है, जो बड़ा होता है वो अपर लिमिट हो जाता है। तो 25 30 35 40 45 49, ये सब क्या हो गया मेरे पास, अपर लिमिट, लिमिट। ठीक है, दूसरी बात, अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इज इंक्लूडेड, मतलब अपर लिमिट को हम लोग इंक्लूड करते हैं। क्या इंक्लूड करते हैं समझाते हैं तुमको आगे। दूसरा ये पॉइंट है, दूसरा पॉइंट बोलता है क्लास डू नॉट ओवरलैप, तुम साफ साफ दिख रहा है क्लास ओवरलैप कर रहा है। इसमें देखो क्लास ओवरलैप करता है, 20 से 25 है, फिर 25 से 30 हो गया, फिर ये 30 है, यहाँ भी 30 हो गया। तो ये दोनों क्लास ओवरलैप कर जाता है, ये ओवरलैप कर गया, ये ओवरलैप कर जाता है, 25 ये ओवरलैप कर जाता है। लेकिन जो डिसकंटिन्यूअस होता है उसमें ओवरलैप नहीं होता है ना। इसमें ओवरलैप, यह 21 से 25 हो गया, तो ये 26 30 हो गया, तो ओवरलैप नहीं होता है। तो क्लास डू नॉट ओवरलैप। ठीक है, इसको क्लास कहते हैं, ये क्लास ओवरलैप नहीं होता। दोनों पॉइंट क्लियर। ठीक है, जैसे मान लो एक क्लास लेते हैं 21 से 25, पहला ही क्लास लेते हैं 21 से 25। ठीक है, अगर ये तुमको बोल देगा ये इंक्लूसिव है, ये डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, 21 और 25 दोनों इंक्लूड होता है, दोनों इंक्लूड होगा। क्या मतलब हुआ समझाते हैं। इंक्लूड का मतलब क्या, कि 21 को भी लेना है, 25 को भी लेना है, ये तुमको और आगे अच्छा समझ में आएगा, जब क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा। इंक्लूड का मतलब क्या है, 21 को भी लेना है, 25 को लेना है, 21 और 25 के बीच जितना भी नंबर है सबको लेना है।
ठीक है, पर 21 को भी लेना है और 25 को भी लेना है, जितना समझ लो। ठीक है, आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत एक बार देख लो, एक बार देख लो, कोई दिक्कत समझ में आ गया सब मोटा मोटी कंसेप्ट ऊपर का? ठीक है, एक्सक्लूसिव तुमको समझ में आ गया। एक तरह से ये चेन बना रहता है। इसमें देखो दो पॉइंट लिख दिए कि अपर लिमिट का, सॉरी, अपर लिमिट इज नॉट इंक्लूड। उसमें अपर लिमिट इंक्लूड होता है, इसमें अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होता है। क्या इंक्लूड इंक्लूड कर रहे हैं हम तुमको क्वेश्चन के साथ समझाएंगे। ठीक है, तो बोलता है अपर लिमिट ऑफ वन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास। ये पॉइंट को तुम थोड़ा सा हजम करने की कोशिश करो। लिखा है अपर लिमिट ऑफ वन क्लास, तो मान लो ये क्लास का बात कर रहे हैं। ठीक है, इस क्लास का अपर लिमिट मेरे पास ये है, तो यहाँ पे लिखा है अपर लिमिट ऑफ वन क्लास। जो अपर लिमिट होगा किसी क्लास का, वो इसके बाद वाले क्लास का लोअर लिमिट बन जाता है। कुछ हजम हो रहा है ये कि जो बोला गया है? तो फिर तुम्हारा ध्यान फिर है कहाँ? तो फिर झूठ मूठ का ये सर क्यों कर रही है? हम बिल्कुल एक बार दो बार समझा देंगे, पर झूठ मूठ का ये सर मत करो। ठीक है, जब अगर हम समझा रहे हैं चुपचाप बैठ के ध्यान से सुन लो, सुन के समझो। कंसेप्ट कुछ देर बाद खत्म होगा, उसके बाद हम क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं कितना तुमको समझ में आता है। ये पॉइंट क्या बोला कि अपर लिमिट ऑफ वन क्लास। तो अगर हम इस क्लास का बात करें, चलो पहला ही क्लास ले लेते हैं। ठीक है, अपर लिमिट ऑफ वन क्लास, तो इसका अपर लिमिट कौन सा है? 25। तो इसका अपर लिमिट हो 25 हो गया। तो बोलता है अपर लिमिट ऑफ वन क्लास, मतलब एक क्लास का अपर लिमिट जो इसके बाद वाले नेक्स्ट क्लास का लोअर लिमिट बन जाता है। फिर समझ में नहीं आया? अपर लिमिट ऑफ वन क्लास, जैसे मान लो एक क्लास हो गया, एक क्लास हो गया 30 से लेकर 35 के बीच। ठीक है, हम एक्सक्लूसिव का बात करते हैं या कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का। एक क्लास हो गया 30 से 35, दूसरा क्लास क्या हो जाएगा 35 से 40 या 37, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये कंटिन्यूअस है ना, 30 से 35, फिर 35 से स्टार्ट होकर 40 हो गया, जो कंटिन्यूअस बना हुआ है। तो ये हम दो क्लास लिए, पहला क्लास ये है, सेकंड क्लास ये। तो पहला क्लास का जो अपर लिमिट होगा, पहला क्लास का अपर लिमिट दूसरा क्लास का लोअर लिमिट बन जाता है, बन जाता है ना। तो पहला क्लास का अपर लिमिट दूसरा क्लास का लोअर लिमिट बन जाता है। तो वही तो लिखा हुआ है कि अपर लिमिट ऑफ वन क्लास, मतलब पहला क्लास का जो अपर लिमिट है, लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास, अगला क्लास का लोअर लिमिट बन जाता है। समझ में आया? तब ना तुम देखो ना, यहाँ सेकंड क्लास की बात करते हैं, यहाँ पे अपर लिमिट क्या है 30। देखो, हम्म, यहाँ पे अपर लिमिट क्या है 30, दूसरा का। और उसके दूसरा का जस्ट बाद वाला जो क्लास है, तीसरा क्लास, उसका लोअर लिमिट कितना है 30। तो इसका अपर लिमिट इसका लोअर लिमिट बन जाता है, फिर इसका अपर लिमिट इसका लोअर लिमिट बन जाता है, फिर इसका अपर लिमिट इसका लोअर लिमिट बन जाता है ना। तो वही बोलता है कि अपर लिमिट ऑफ वन क्लास, मतलब एक क्लास का जो अपर लिमिट होगा वो दूसरे क्लास का लोअर लिमिट बन जाता है। ये पॉइंट इसमें दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें क्या था, हाँ, कि इसमें अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होता है, और इसमें अपर लिमिट कहाँ गया, इंक्लूड होता है। इंक्लूड का मतलब उसको लेना है, उसको लेना है। ठीक है, तो इसमें देखो 20 से 25 का मीन्स मतलब क्या हो गया कि अपर लिमिट को नहीं लेना है। अगर लेना होगा तो इक्वल टू कर देंगे, और नहीं लेना हो तो इक्वल टू नहीं कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल टू दिया हो, इसका मतलब क्या, 20 लेना है, 20 मतलब लोअर लिमिट लेना है। ये नीचे में इक्वल टू। ठीक है, और इसके नीचे इक्वल टू नहीं है, मतलब 25 को नहीं लेना है। 25 क्या है, अपर लिमिट। ये मोटा मोटी थोड़ा बहुत समझ में बस आना चाहिए, और उसके बाद कुछ दिमाग में लगाना है। ठीक है, एक लिख दिए, मीडियन एंड मोड फॉर्मूला आर अप्लाइड ओनली ऑन एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सक्लूसिव मतलब क्या होगा, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन।
जब क्वेश्चन करेंगे और समझ में आ जाए। ठीक है, इंक्लूसिव में क्या होता है कि अपर लिमिट को लेना है, अपर लिमिट को लेना है, और एक्सक्लूसिव में क्या होता है, अपर लिमिट को नहीं लेना। बात खत्म। ठीक है, अब क्या लेना नहीं लेना ये जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या सब देख चुके हैं। हम लोग इंट्रोडक्शन समझ गए थे, स्टैटिक क्या होता है, बेसिकली कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस होता है किसी भी डाटा का। ठीक है, मीन मीडियन मोड के बारे में पढ़ेंगे, ग्रुप डाटा का। ग्रुप फ्रीक्वेंसी तुमको पता है किसी भी लार्ज डाटा को ग्रुप में बनाने का। क्लास इंटरवल तुमको पता चल गया क्लास क्या होता है, बता दिए। ठीक है, उसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है तुमको मालूम है, नंबर ऑफ टाइम्स जब कोई वैल्यू आता है उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फिर मॉडल क्लास तुमको मालूम है जिस क्लास का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है उसको मॉडल क्लास कहते हैं। जिस पे एक क्वेश्चन जो 2025 में पूछा गया है। फिर दो लिमिट की बात करते हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट। हर एक क्लास में जो छोटा वैल्यू होता है वो लोअर लिमिट, और जो बड़ा वैल्यू होता है उसको अपर लिमिट कहते हैं। यहाँ तक काम खत्म। उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, दो टाइप, एक इंक्लूसिव होता है, एक्सक्लूसिव होता है। ठीक है, और इंक्लूसिव को क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस, जो मतलब ब्रेक ब्रेक होते चल जाता है। ठीक है, जिसमें अपर लिमिट को हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, और एक्सक्लूसिव में अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन बोलो या इंक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन में जो होता है क्लास वो ओवरलैप नहीं करता है, और जबकि एक्सक्लूसिव में क्लास जो है ओवरलैप करता है। ठीक है, बस यहाँ तक हम लोग पढ़े हैं अभी तक। अब दोनों के बीच में मोटा मोटी डिफरेंस देख लो। जो इनक्लूसिव है, ठीक है, इनक्लूसिव का दूसरा नाम क्या होता है बताओ। दूसरा नाम अभी जस्ट तो बताया। अरे भाई अभी तो यहाँ पे लिखे हैं यार, इंक्लूसिव मतलब डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। सॉरी बॉडी मत बोलो, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सक्लूसिव होता है कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो मोटा मोटी अपर लिमिट इंक्लूड होता है डिसकंटिन्यूअस में, इसमें अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होता है। क्लास डू नॉट टच, और कंटिन्यूअस में तो वो मालूम क्लास एक दूसरे ओवरलैप करता है। यहाँ भी 25 है, ये दोनों क्लास में 25 ओवरलैप कर रहा है, ये दोनों क्लास में 30 ओवरलैप कर रहा है, ये दोनों क्लास में 35 ओवरलैप कर रहा है। तो इसमें क्लास क्या होता है, टच बोल रहा है, एक दूसरे को करता है या ओवरलैप करता है। ठीक है, इंक्लूसिव कब इस्तेमाल करेंगे, जब डाटा मेरे पास डिस्क्रीट में। डिस्क्रीट मतलब क्या होता है, जब ब्रेक ब्रेक करके डाटा हो। ब्रेक करके क्या होता है, डिस्क्रीट मतलब क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस को भी हम लोग डिस्क्रीट कहते हैं। ठीक है, डिस्क्रीट मतलब जो डाटा ब्रेक करके, जैसे 21 से 25 हो गया, फुल स्टॉप। फिर 26 से 30 फुल स्टॉप, 31 से 35 फुल स्टॉप। एक तो से डिसकंटिन्यूअस भी और डिस्क्रीट भी है। ठीक है, और अपने पास जो एक्सक्लूसिव या कंटिन्यूअस कब होता है, जब डाटा मेरे पास कंटिन्यूअस में हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो उसके बाद मीन पे है। हाँ चलो उसके बाद अब ऑलमोस्ट हम लोग कंसेप्ट को खत्म करने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं मीन। मीन तीन चीज हम पढ़ने वाले हैं जो तुमको हम बताया अभी, मीन मीडियन एंड मोड। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक होता है मीन। ठीक है, मीन क्या होता है। ठीक है, तो मीन का मतलब होता है एवरेज। हम लोग जो एवरेज वैल्यू सोचते हैं ना, ठीक है, तो उसी को मीन को हम क्या बोलते हैं, एवरेज ही बोलते हैं। ठीक है, अब एवरेज कैसे निकालते हैं, कुछ मालूम है। जैसे हम एक नंबर देते हैं आसान सा एग्जांपल में, 2 4 6, इसका एवरेज बताओ क्या होगा। इसका मीन या इसका एवरेज बताओ क्या होगा। बताइए। मीन या एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं। हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जितना दिया हुआ है सबका वैल्यू, जितना भी दिया हुआ है सब वैल्यू को ऐड करते हैं। 2 + 4 + 6 सबको ऐड किए। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ वैल्यू, कितना वैल्यू हुआ, 1 2 3, टोटल नंबर ऑफ वैल्यू कितना है, 3 वैल्यू है। तो 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो 6 4 10 तो 12, 12 × 4 कितना हो गया, 4। तो इसका मीन वैल्यू क्या हो गया, 4 हो गया। इसका मतलब क्या, इसका जो औसत हो जाता है, औसत मतलब इसका एवरेज, वो कितना होगा, 4 होगा। चलिए एक और बताओ। 10 11 12
13। इसका मीन बताओ क्या होगा? मीन या एवरेज? बात बराबर, मीन और एवरेज निकाल के बताओ कितना होगा। बताओ कितना आएगा? कितना आया? कितना है टोटल बताओ? 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? भाई यार, अच्छा। सबको पहले ऐड कर लेते हैं। 3 2 5 1 6, 4 बाय 4, और कितना होगा ये? 4 1 जा 4 खत्म, फिर 4 1 जा 4 बचा 2, सम 0, 2 0 20, 4 5 जा 20, 11.5 आ गया। इसमें क्या है इतना रॉकेट साइंस को दिख रहा है? क्यों नहीं बनाइए? आ क्या है? इसको सॉल्व करना, डिवीजन कौन कर, डिवाइड कौन करेगा इसको? तो मीन क्या होता है? मीन सिंपल वैल्यू में, अगर तुमसे पूछे तो जितना भी वैल्यू दिया है सबको टोटल जोड़ लो, और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, कितना वैल्यूज उसको डिवाइड कर दो, वो मीन निकल जाएगा। जितना वैल्यू दिया सबको जोड़ लिए, और कितना वैल्यू, 3 तो 3 से भागा दे दिए। ठीक है, जितना वैल्यू सबको ऐड कर लिया, कितना वैल्यू 4 4 से डिवाइड कर देते, यहाँ से मीन या एवरेज दोनों निकल जाता है। ठीक है, चलो। लेकिन अब कंसेप्ट ये होता है ना, ये तो सिंपल सा ये इंडिविजुअल डाटा है। ठीक है, पर जब ये डाटा ग्रुप में आ जाता है, ठीक है, यही डाटा ग्रुप में आ जाता है, तो हम लोग को क्या इस्तेमाल करना पड़ता है? कुछ फॉर्मूलाज और कुछ मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे हम लोग अभी डायरेक्ट एवरेज निकाल लिए ना, एवरेज या मीन डायरेक्ट निकाल लिए, सबको ऐड करके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दिए, तो एवरेज या मीन निकल जाता है। ठीक है, पर यही जब ग्रुप में आ जाता है, तब हमको जो एवरेज निकालना वो मुश्किल हो जाता है। तो हम डायरेक्ट इस तरह से नहीं कर सकते। जब ग्रुप में, कैसे ग्रुप में आता है तुमको दिखाते हैं अभी, तब उसके लिए हमको कुछ फॉर्मूलाज और कुछ मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, तो वो मेथड अब समझेंगे आगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहली बात होता है मीन निकालना है। मीन मतलब क्या होता है? मीन का मतलब बताओ, हमको एवरेज निकालना है। ठीक है, क्यों भाई हम ये तीन मेथड क्यों देख रहे हैं? क्योंकि ये जो मीन होता है ये ग्रुप में है। ठीक है, ग्रुप मीन तो उसको बोल सकते हैं, ग्रुप मीन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। मतलब ग्रुप में जब होता है कोई भी डाटा, तो उसका मीन कैसे निकाला जाता है वो। जैसे अभी तुम इस दो क्वेश्चन में मीन निकाली, तो ये सिंपल डाटा था, इंडिविजुअल था, तो हम इजीली क्या किए, सबको ऐड करके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दिए, तो यहाँ से मीन निकल गया। पर जब ग्रुप में होता है, जो ग्रुप में होता है, तब जाके हम इस टाइप से मीन नहीं निकाल सकते। मीन या तो, या बोलो एवरेज बोलो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मेथड का इस्तेमाल करते हैं। जो तीन मेथड होता है, एक होता है डायरेक्ट मेथड, ठीक है, एक होता है एजम्पशन मेथड या एज्यूम मीन मेथड, और तीसरा होता है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तीनों मेथड से क्वेश्चन भर भर के बोर्ड में पूछा जाता है। बस तीनों मेथड में कुछ नहीं, बस फॉर्मूला जो है, तीन फॉर्मूला को अप्लाई करने बस आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कौन सा मेथड सीखेंगे? डायरेक्ट मेथड। ठीक है, पर उससे पहले, जाने से पहले, कुछ टर्म है जो टर्म को तुमको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे हम अब जैसे क्लास, क्लास मार्क होगा, क्लास मार्क को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? एक्स से, एक्स से डिनोट करेंगे। फ्रीक्वेंसी से किसको डिनोट करेंगे? एफ। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगी? टोटल फ्रीक्वेंसी। ई, टोटल का मतलब होता है सबको ऐड करना, सम का बात कर रहे हैं। तो ये जो सिंबल होता है इस टाइप से, ये सिंबल होता है एडिशन का।
ये किसका सिंबल होता है? एडिशन का। जब सबको जोड़ देते हैं तो इसका सिंबल लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या है देखो, इस टाइप से सिंबल है, एफ दिया, मतलब जितना भी फ्रीक्वेंसी को सबको जोड़ देंगे। इसका मतलब जितना भी फ्रीक्वेंसी को सबको जोड़ देंगे। ठीक है। फिर इसके सामने देखो क्या दिया हुआ है, सम है, सम दिया हुआ है एफ और एक्स। इसका मतलब क्या हो गया, पहले फ्रीक्वेंसी और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। एफ क्या होता है? एफ मतलब फ्रीक्वेंसी हो गया, और एक्स का मतलब क्या होगा, उसको कहते हैं क्लास मार्क। देखो क्लास मार्क है ना एक्स। तो पहले हम फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क को मल्टीप्लाई करेंगे, अब बाकी जितना भी फ्रीक्वेंसी क्लास मार्क हुआ सबको ऐड कर देंगे। ठीक है। इधर ध्यान होना चाहिए। ठीक है। एफ एक्स निकाल के सबको ऐड कर देना है, तो वो हम सम ऑफ एफ एक्स कर लेंगे। क्लास का साइज, क्लास कितना बड़ा है उसको हम एस से डिनोट करेंगे। ए से होता है एज्यूम्ड मीन, जो इसमें इस्तेमाल करेंगे सेकंड वाले में, एज्यूम्ड मीन, और स्टेप डेविएशन को यू से हम लोग डिनोट करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहली बात होता है क्लास मार्क। क्लास मार्क हम लोग कैसे निकालते हैं सब कुछ उसमें हम लोग समझेंगे। ठीक है। जैसे मेरे पास, जैसे यही एक क्वेश्चन है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है कि मेरे पास एक क्लास है, तुम्हारे पास बोल देंगे तुम्हारे पास एक क्लास है, जो क्लास का जो रेंज है वो 20 से लेकर 40 के बीच में है। और तुमसे हम पूछेंगे बताओ क्लास मार्क कितना होगा, क्लास मार्क कितना होगा। तो क्लास मार्क निकालने का सिंपल होता है कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को क्या करो, ऐड कर लो। तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो कितना होगा, 60/2 30। तो क्लास मार्क कितना हो गया, 30। और क्लास मार्क को हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स से। देखो यहाँ पे क्लास मार्क को किससे डिनोट करते हैं, एक्स से। ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। चलो एक क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन बनाते हैं कि तुम्हारे पास एक क्लास है, जो क्लास दिया हुआ है 300 से 346। ठीक है। तुमको हमको तुमको इसमें से हमको एक्स बताना है। एक्स बताओ क्या होगा। क्लास दिया हुआ है, एक्स का मतलब देखो यहाँ पे जस्ट लिखे ना, एक्स का मतलब क्या होता है, क्लास मार्क। तो तुमको यहाँ से क्लास मार्क निकालना है। हम्म, 3 2। ओके चेक कर लेते हैं। एक सेकंड। कितना हुआ पहले, सबको ऐड कर लेंगे। एक्स इक्वल टू हो जाएगा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट दोनों को जोड़ देंगे। तो अपर लिमिट 346 है, लोअर लिमिट 300 है। तीसरे मेरे पास होगा 6 4 6 डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो 3 2 3। क्लास मार्क में 323 हो गया। ठीक है। तो क्लास मार्क निकालना समझ में आ गया। ठीक है चलो। अब यहाँ पे हम लोग लिख दिए क्लास मार्क का जो फॉर्मूला होता है कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। ये क्लास है। ठीक है। तो अब हम लोग जो मीन निकालने वाले थे, मीन के लिए काम कर रहे हैं। मीन कैसे निकलेगा, मीन मतलब एवरेज। तो पहला मेथड देखते हैं, डायरेक्ट मेथड। ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड का मेरे पास ये एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला को थोड़ा डिकोड करते हैं। सबसे पहले क्या है, समेशन, इसको कहते हैं समेशन। इसको क्या बोलते हैं, समेशन। इसका नाम समेशन, समेशन ऑफ। इसको क्या पढ़ेंगे, समेशन ऑफ एफ। एफ फॉर फ्रीक्वेंसी। एफ मतलब क्या हो गया, एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी। समेशन ऑफ एफ मतलब जितना भी फ्रीक्वेंसी होगा सबको जोड़ देना। ठीक है। ठीक है। इसके मतलब पता है तुमको डिवाइड करना है।
समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब जितना भी फ्रीक्वेंसी होगा और जितना भी क्लास मार्क होगा दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, तब उसके बाद जितना करके सबको ऐड कर देना है। अब ये थ्योरेटिकल बात है, हमको क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन मेरे पास। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारा कब पूछा गया है? 2025 में। चलो, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था पढ़ के देख ले। क्लास मार्क ऑफ द मीडियन क्लास ऑफ द फ्लोइंग डाटा। तुमको क्या निकालना है भाई इसमें? तो निकालिए क्लास मार्क, कैसे निकालेंगे? लेकिन क्लास मार्क किसका निकालना है? सबका निकालना है। किसका? क्वेश्चन पढ़ो पहले। अगर तुम अभी क्लास में सीरियस नहीं हो तो तुम दोबारा कभी इसको तुम दोबारा सीखने का समय भी नहीं मिलेगा। सबका निकालने बैठेंगे तो दिन हो जाएगा मेरा। क्लास मार्क किसका बोल रहा है? बताइए, होगा? क्वेश्चन तो हम ढेर सा डाल दिए। चलो क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन और अभी दिमाग में आया, इसको इसको करके बताता हूँ। आसान क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, फाइंड द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है? इधर दिया हुआ है क्लास, इधर दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्लास 1 से 3 के बीच में इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ 9। ये दिया हुआ 3 से 5 के बीच में इसका फ्रीक्वेंसी दिया 22। और ये दिया हुआ 5 से 7 के बीच में फ्रीक्वेंसी 27। और इसका दिया हुआ 7 से 10 के बीच में 17। ठीक है, तो इसको बनाना शुरू करो, तुमको इसका मीन बताना है। अभी जस्ट तुमको, हाँ अभी जस्ट तुमको बताया कैसे निकाला जाता है मीन। चलो फटाफट कॉपी निकालो, बनाना शुरू करो। क्या हम एक हेल्प करते पहला? पहला हम हेल्प कर देते हैं, ठीक है? कैसे बनाना जाता है? ठीक है, तुमको अभी मालूम नहीं होगा तो पहले सुनो। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है? मीन निकालना है। ठीक है, तुमको मालूम है मीन तीन तरीके से निकाल सकते हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा क्या होता है एज्यूम मीन मेथड, तीसरा होता है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो तीनों मेथड्स तुम किसी से भी निकाल सकती है। पर अगर डाटा सिंपल दिया हो तो सिंपल, जब भी डाटा चाहिए 1 3 9 3 5 22, जब सिंपल सिंपल डाटा दिया हो तो सबसे पहले तुम डायरेक्ट मेथड लगा लो। डायरेक्ट मीटर में कैसे निकालता है मीन? यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं कि मीन निकालना। मीन कैसे? एक्स, मीन को, हाँ मीन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स के ऊपर एक बार देंगे। कैसे रेट कर देंगे? एक्स के ऊपर क्या देते हैं? एक बार, एक डंडा खींच देते हैं। तो उस इस टाइप से समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एक्स, ऐसे करते हैं ना मीन निकालने के लिए। ठीक है, आप देखो समझो कैसे करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करते हैं, जब भी क्वेश्चन दो मीन निकालना है तो हमको टेबल बना लो। किस चीज का टेबल बनाएंगे? क्लास का एक टेबल बना लो। ठीक है, क्लास मार्क का एक टेबल बना लो। ठीक है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी का। क्यों? अच्छा, ये हम अपने मन से बना रहे हैं क्या? नहीं, अपने मन से नहीं बना रहे। कहाँ से? क्योंकि हमको मीन निकालने के लिए एफ चाहिए और एक्स चाहिए। तो एक्स को क्या बोलते हैं? क्लास मार्क। तो क्लास मार्क का टेबल बना लिए।
एफ निकालना है, एफ को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी लिख दे रहे हैं, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो एक्स चाहिए तो एक्स के लिए क्लास मार्क लिख दिए, फ्रीक्वेंसी के लिए एफ लिख दिए, और साथ में हमको एफ और एक्स भी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हमने एफ और एक्स भी लिख दो, एफ चाहिए तो फ्रीक्वेंसी लिख दिए, एक्स चाहिए सिंपल तो क्लास मार्क लिख दिए, और एफ इंटू एक्स चाहिए तो एफ इंटू एक्स भी लिख दिया। ठीक है, तो इस टाइप से तुमको टेबल बनाना है सब में। ठीक है, इस टाइप से टेबल। सबसे पहले क्लास क्या सब दिया फटाफट लिख दो, क्लास दिया है 1 से 3, 3 से 5 दिया हुआ है, क्लास हम यहाँ से लिख रहे हैं, 5 से 7 और 7 से 10 दिया हुआ है। ठीक है, क्लास मार्क बताओ इसका क्या होगा। इस क्लास में होगा कितना होगा, 2 हो जाएगा। इसका बताओ क्लास मार्क कितना होगा, इसका बताओ कितना होगा, इसका बताओ कितना होगा। कितना है फिर, चलो ठीक है। इसका फ्रीक्वेंसी बताओ कितना दिया हुआ है, इसका, इसका, और इसका 17 दिया है, ठीक है। और हमको एफ इंटू एक्स बताओ कितना होगा, यहाँ बताओ, यहाँ बताओ, फिर से चेक करो, 27 6 92। हाँ 62, ठीक है। इसका बताओ, $144.5। डन, सब कुछ निकाल लिए। क्या सब चाहिए था, एफ फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी हमको सब मालूम हो गया, फ्रीक्वेंसी मालूम चल गया, एक्स एक्स सबको मालूम चल गया हमको, एफ इंटू एक्स भी हम निकाल के सब काम खत्म कर लिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं, एक सेकंड रुक जाओ। दिख रहा है सब सब, चलो। तो हमको मीन निकालना है, मीन का फॉर्मूला ये रहता है, मीन क्या होता है यहाँ लिखते हैं, मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स अपॉन समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। डन। तो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कहाँ गया, समेशन ये रहा फ्रीक्वेंसी, बताओ समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना आया यहाँ से, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना आया, हाँ भाई सम समेशन सब एक ही हुआ।
75। तो समेशन ऑफ एफ 75, तो यहाँ हो गया नीचे में 75, और एफ इंटू एक्स ही रहा, इसका समेशन मतलब कितना आया? बताइए। अरे इसको ऐड करना है भाई, ऐड करके बताओ जल्दी कैसे आ रहा है। ये पढ़ो। एक तो पहली बात है, यहाँ 0.5 है तो 0.5 लास्ट में हो जाएगा, है? क्योंकि इधर इधर सब डेसिमल जीरो करेंगे, 0 + 5 होगी। फिर अब जो इस पोजीशन में देखो, 4 + 2 6, 6 + 8 14, 14 + 8 22 का 2 बचा, हाथ में 1 1 बचा। फिर इसमें चलो 4 + 6 10, 10 + 8 18, 18 + 1 19, 19। एक सेकंड रुक जा भाई, कहीं गलती कर रहे हैं क्या? 4 × 2 = 6, 6 8 14 4 22 के 2 बचा 1, 1 उसके बाद 6 × 4 = 10, 10 18 19, 19 1 20, 0, हाँ तो बचा 2, 2 1 2 2 2 4, 4 से 2.5 आ रहा है। और इस श्योर हम लोग सही किए हैं। ऐड करो क्या पड़ेगा फिर से, 18 + 88 + 162 + 144.5, 412 आ रहा है। ठीक है, 412.5, यहाँ पे 412.5 बना है। ठीक है, तो ये समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स आ गया यहाँ 412.5। ठीक है, अब क्या करना भाई, इसको सिंपली हम डिवाइड करेंगे। तो 75 से इसको अपन काट के देखो कितने बार में कट रहा है। तो 75 5 जा कितना हो रहा है? अब देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तुम्हारा है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। तो इसको डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है, 5 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। ठीक है, 75 जा होता हुआ हाँ 4.5 पॉइंट समथिंग समझ आएगा। ठीक है, इसको चेक कर लेना। ठीक है, 5 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको मीन निकाल लेते हैं। ठीक, ओके आगे बताइए। ये तो मीडियन निकालने का यहाँ नहीं होना चाहिए, इसको इसको थोड़ा दूर पहुंचाओ। मीन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, मीडियन, हाँ ये मीडियन क्वेश्चन, इसको यहाँ रखता हूँ। चलिए, समझ में आई ये? ठीक है, कैसे निकला जाता है ये तो जस्ट किया, बताओ इसका आंसर क्या होगा? उतना नहीं पढ़ना है, ये ऊपर जो स्टेटमेंट, इतना टाइम नहीं है अपने पास के ऊपर, एक नंबर क्वेश्चन था, स्टेटमेंट नहीं पढ़ना है, चुपचाप देखो क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, तो मॉडल क्लास क्या होता है, उसका लोड लिमिट बताओ क्या होता
फोर्थ इसे देना आंसर। चलो बताइए। मिडिल मिडिल, ये थोड़ा सा समझा। मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, कोई भी ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है, उसका जो बीच वाला हिस्से को क्या बोलते हैं हम लोग? हम्म। जैसे ये क्वेश्चन जो है ना, ये भी क्वेश्चन यहाँ नहीं होना चाहिए था, ये पीछे होना चाहिए था। ठीक है, उसको मीडियन कहते हैं। मीडियन मतलब जो बीच का हिस्सा होता है। ठीक है, तो बेसिकली जो मीडियन मतलब क्या होता है, जो बीच वाला हिस्सा होता है उसको मीडियन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं मीडियन मतलब क्या होता है, बीच वाला। बीच वाला, बीच वाला को क्या बोलते हैं, मिडिल बोल दो। मिड वैल्यू। ठीक है, बीच वाले वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। ओके। जैसे जैसे मान लो क्वेश्चन है ना, 2 4 6, बताओ इसका मीडियन क्या होगा। तो मीडियन देख लो, बीच वाला कौन है, इन दोनों के बीच में कौन है, 4 बीच में है, तो अपने पास 4 मीडियन हो जाएगा। ठीक है, तो मीडियन मतलब क्या, जो बीच में होता है उसको मीडियन कहते हैं। चलो ये हो गया। हाँ, ये वन ऑफ द वाहियात सवाल, मतलब आसान सवाल में से एक है। फटाफट सॉल्व करके आंसर बताओ। क्वेश्चन क्या पूछा तुमसे? अरे क्या पूछा है? मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या पूछा क्वेश्चन में? मीन निकालना है। ठीक है, मीन मतलब एक्स बार। चलो फटाफट सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। सबसे पहले टेबल बनाना है, टेबल बनाओ। ठीक है, समेशन ऑफ एफ निकालो, समेशन ऑफ एफ और एक्स निकालो। बना। पहले क्लास बनाओ, फिर क्लास, फिर क्लास मार्क, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर एफ और एक्स। ऐसा नहीं है, आगे पीछे नहीं कर सकती, जिसको जिसको जहां बढ़ने का मन है रख सकते हो। हम क्यों होता है भाई, तुमको मिल निकालने का फॉर्मूला पता है ना? हाँ? चुपचाप फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला में क्या सब रिक्वायरमेंट है उसका टेबल बना लो। पहले टेबल बनाओ, फिर sorry, पहले फॉर्मूला लिखो एक बार साइड में, देखो फॉर्मूला में क्या सब चीज का जरूरत है, फटाफट उसको निकालो। तो वो 2 मिनट टाइम दे रहे, 2 मिनट में कुछ आउटपुट हमको बता देना। कहाँ पहुंची? इतना लेट क्यों लग रहा है?
अच्छा पहली बार बनाना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कुछ अपडेट कुछ हुआ? चलो पहले हमको एक चीज बताओ, तुमसे सवाल पूछ रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन है या इंक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन है? हम्म। इंक्लूसिव मतलब क्या होता है? एक्सक्लूसिव, ओके। एक्सक्लूसिव क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, 3 से 5, फिर 5 से 7, फिर यहाँ 7 खत्म है, फिर 7 से 9, तो ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो ये इंक्लूसिव हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमको पता है मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इनटू क्लास मार्क। क्लास मार्क ही कहते हैं ना? ठीक है, तो इसका एक दो नाम और है, हम आप लिख देते हैं ताकि दिमाग में रहे। इसको क्लास मार्क बोलते हैं, या इसको मिड पॉइंट भी बोलते हैं, या इसको मिड मार्क भी बोलते हैं। सब एक ही नाम है, मतलब बीच का चीज। चलो, तो हमको एफ इंटू क्लास मार्क अपन समेशन ऑफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे फटाफट स्पीड में, ये सब क्वेश्चन लेट नहीं होना चाहिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्लास। ठीक है, क्लास के बाद हमको जरूरत क्या है, एक्स का जरूरत है, तो लिख दो क्लास मार्क। क्लास मार्क का जरूरत है, क्लास मार्क मतलब क्या हो गया, एक्स का जरूरत है। दूसरा फ्रीक्वेंसी की जरूरत है, तो यहाँ लिख देंगे फ्रीक्वेंसी एफ, और फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स का जरूरत है, तो फ्रीक्वेंसी इंटू एफ इंटू एक्स। ठीक है, तो क्लास लिख देंगे 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, और 11 से 13। ठीक है, चलो क्लास मार्क बताओ कितना होगा इसका। 4 हो गया। चलो इसका बताओ कितना होगा। जल्दी। 6। इसका बताओ कितना होगा। 8 हो गया। इसका बताओ कितना होगा। 10। इसका बताओ कितना होगा। 12। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से डब्बा बना लो। ये टेबल बनाना ही है। चलिए क्लास, चलो फ्रीक्वेंसी बताओ फटाफट कितना है। इसका फ्रीक्वेंसी कितना है। 5, 10, 7 से 20 की 10, 7। देखो 9 से 11 की फ्रीक्वेंसी कितना है, ये रहा 9 से 11। इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 7, तो 7 लिख दिए। अब 11 से 13 की फ्रीक्वेंसी कितना है, 8, तो 8 लिख दिए। और एफ इंटू एक्स बताओ कितना होगा यहाँ, कितना होगा। हम्म। हम्म। हम्म।
96। ठीक है, तो यहाँ से हमको चाहिए समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे समेशन ऑफ एफ बताइए क्या होगा, और समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स बताओ कितना होगा, जल्दी बताओ निकाल के। तो और कितना, 4 बार तुमने एक ही बार बताया। समेशन मतलब सम, इस सिंबल का मतलब समेशन ऑफ एफ मतलब एफ, मेरे पास ये टोटल एफ हो गया, बस टोटल एफ को इस सम मतलब टोटल एफ को जोड़ दो। तीस ही होगा। मतलब चाय पत्ती की नशा कर जाती हो, है। 10 10 20 हमको 10 10 20 यही दिख रहा है, 20 5 25 हो गया। अब 25 और 15, 8 से 15, 25 15 कितना होता है? गोबर कहीं की। चलो इसको जल्दी बता दो कितना है। अरे फटाफट जोड़ ना, यूनिट डिजिट पर जोड़, 6 0 0 6 तो 6 हो गया। और जो वंस हो गया, टेंस मतलब इसको जोड़ो आप। 9 और 7 कितना हो गया, 9 10 16 16 8 कितना हो गया, 24। 24 + 6 30, 30 + 2 32। चलो जोड़ एक बार, तुम भी फिर से जोड़, जोड़ के बताओ कितना आया। अरे बोलो जल्दी। क्या हाँ सर, जल्दी जोड़ के बताओ कितना आया। सही है गलत जल्दी बताओ, कितना आया। सही है। ऐसे अगर जोड़ोगे ना, 3 घंटा तुरंत गायब हो जाएगा। अरे जोड़ना है सिंपल से, ये सब को देखो एक लाइन में, हाँ एक लाइन में देख लिए। जो यूनिट डिजिट पे है उसको फटाफट जोड़ लो। तो 0 + 0 + 0 + 0 6, तो 6 का 6 हो गया। फिर बाकी जो इस प्लेस पे है, टेंस पे, तो 2 + 6 8, 8 + 8 16, 16 + 7 23, 23 + 9, 23 + 10 हुआ था 33, 33 में कम 32, 326 हो गया। तो समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स 326 आ गया, 326। समेशन ऑफ एफ कितना, 40, 40। अब चलो इसको तो काटो। किससे काटना है, 2 से काटोगे, 2 से काटो। 20, आई हो गया, 2 1 = 2, 2 6 = 12, 2 2 6। अब इसको काट के बताओ कितना आ रहा है। करो भाई जल्दी। 20 20 कितना होता है, 28 जा, 28 जा 160 थे, 160 बचा 3। कर कर जल्दी कर। हम्म, कैसे हो गया 6.15? 3.1, बाप रे। 20 को ए, अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड, इधर इधर ध्यान दीजिएगा। 20 से इसको डिवाइड करना है। 112 आप ले लीजिए। चलिए थोड़ा सा 163 लेके बताइए कितना आएगा। हाँ चलो, ये थोड़ा सुनने लायक ठीक लग रहा है। तो मीन कितना आ गया, 8.15। तो ये मेरे पास मीन हो गई। एक बार तुम इस क्वेश्चन को फिर से देखो, देखो मतलब थोड़ा सा स्पीड निगाहें से तेज से देखो। ऐसा क्या इसमें रॉकेट साइंस तुम किए हो जो तुमको लगता है कि ये
फोकट का मार्क्स नहीं दे सकता है। तुमको सिर्फ ये फॉर्मूला ध्यान रखना होगा। इस फॉर्मूला में चाहिए कि एफ चाहिए, तुम एफ का टेबल है, एफ तुमको दिया हुआ ही है। क्लास मार्क एक्स क्या होता है, क्लास मार्क, वो तुमको निकालने आता ही है। अपर लिमिट लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 करके क्लास मार्क निकाल लिए, और दोनों को मल्टीप्लाई करके ये निकाल लिए, फिर सबको जोड़ के डिवाइड कर दो। फोकट का मार्क्स है। समझे? चलो, और क्वेश्चन है, रुक जाइए, कहीं जाना नहीं है। चलो, नेक्स्ट पार्ट जो स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे बाद में, ठीक है।